गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमी के सीजन 1 के बारे में, जिसमें टोटल 13 एपिसोड है और आज हम उनमें से 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो बात करते हैं इस एनीमे के बारे में। इस दुनिया में 80% लोगों के पास कुछ न कुछ पावर होती है और 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पावर नहीं होती है। जिसके पास पावर होती है उसे क्वर्क कहा जाता है। जो क्वर्क का गलत इस्तेमाल करता है उसे विलन कहा जाता है और ऐसे विलनों को पकड़ने वालों को हीरो कहा जाता है। और हीरो बनना यहाँ पर एक प्रोफेशनल बन चुका है। इस जॉब में हीरो को अच्छे खासे पैसे और फेम मिलता है। इसके बाद हम 14 साल के इजुको मिडोरिया को देखते हैं, जिसका निक नेम डेकू है। डेकू बचपन से ही ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस हीरो है। इसलिए डेकू भी ऑल माइट की तरह एक फेमस हीरो बनना चाहता है। लेकिन डेकू को पता चलता है कि वो क्वर्कलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है कि जिससे वो हीरो बन सके। ये जानने के बाद उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपने हीरो बनने के सपने को कभी नहीं तोड़ा। उसके पास एक नोटबुक भी थी जिसमें वो हीरो के बारे में जानकारी लिखता था, जिससे बाकुगो बचपन से डेकू का मजाक उड़ाता है। बाकुगो डेकू का क्लासमेट है और उसके पास धमाके वाला क्वर्क है। एक दिन डेकू हमारा घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको एक विलन उस पर हमला कर देता है। तभी हमारा ऑल माइट आकर उस विलन को हरा देता है और एक डब्बे में कैद कर लेता है। तभी हमारा ऑल माइट यहाँ से जम कर जाने लगता है, लेकिन डेकू हमारा उसकी टांग पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ऑल माइट से एक जरूरी बात करनी थी। वो ऑल माइट से पूछता है कि क्या वो बिना पावर के हीरो बन सकता है। तभी वो ऑल माइट को अपने सपनों के बारे में बता ही रहा था। तभी ऑल माइट का हट्टा कट्टा शरीर एक दुबला पतला हो जाता है। डेकू को ऑल माइट का असली रूप देखकर उसे यकीन नहीं होता। ऑल माइट बताता है कि वो 5 साल पहले एक विलन से लड़ते हुए उसे एक गहरी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो अब एक दिन में 3 घंटे ही बस मस्कुलर फॉर्म में रह सकता है। क्योंकि ये बात अभी तक पब्लिक को नहीं पता है, क्योंकि उसकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। क्योंकि डेकू जैसा क्वर्कलेस कभी हीरो नहीं बन सकता है, उसे अपना सपना भुला देना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी जेब से वो बोतल गिर गई है जिसमें उनने विलन को कैद किया था। दूसरी तरफ वो विलन आजाद होकर बाकुगो को पकड़ लेता है। वहाँ मौजूद हीरो उस विलन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन माइट भी यहाँ था, लेकिन उसकी आज की लिमिट पूरी हो चुकी है। तभी डेकू भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे बाकुगो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डेकू की बहादुरी देख ऑल माइट भी इंस्पायर हो जाता है और वो किसी तरह अपने मस्कुलर फॉर्म में आकर उस विलन को हरा देता है। ऑल माइट का मुक्का इतना पावरफुल था कि उस विलन को मारने के बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। उसके बाद डेकू वापस अपने घर आ जाता है। तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है और डेकू को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी, तुमने वहाँ पर आकर मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी ऑल माइट भी डेकू के सामने आ जाता है। तभी वो डेकू से कहता है कि बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की मदद करने वाला ही महान हीरो होता है। उनका शरीर अपने आप ही मूव करने लगता है। डेकू को तुम भी एक हीरो बन सकते हो। ऑल माइट के मुंह से ये सुनने के बाद डेकू रोने लगता है। ऑल माइट बाद में डेकू को बताता है कि तुम्हारे जैसा मैं भी क्वर्कलेस था और ये क्वर्क है जो मुझे किसी को और से मिला है। ऑल माइट ये पावर अब डेकू को देना चाहता है। ऑल माइट की ये क्वर्क का नाम है वन फॉर ऑल और ये एक ऐसी क्वर्क है कि जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑल माइट काफी टाइम से किसी को ढूंढ रहा था जिसे वो अपनी पावर दे सके, लेकिन तभी उसे डेकू मिल गया है। लेकिन उसे ये पावर हासिल करना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी ऑल माइट सोचता है कि अगर मैंने इसको ये शक्ति दे दी तो इसका शरीर ये शक्ति को झेल नहीं पाएगा और वहीं पर फट जाएगा। तभी वो डेकू को एक जगह ले जाता है। तभी ऑल माइट डेकू से कहता है कि 10 महीने के अंदर अंदर तुम्हें ये 20 सारा साफ करना होगा। इससे डेकू का वर्कआउट भी हो जाएगा और बीच की सफाई भी। 10 महीने बाद यूएस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो देश का सबसे अच्छा हीरो स्कूल है।
डेकू उसी में जाना चाहता है। तभी ऑल माइट डेकू को एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी देता है। तभी डेकू अपने काम से लग जाता है और 10 महीने तक बहुत मेहनत करता है और डाइट भी अच्छे से करता है। इंट्रेंस एग्जाम वाले दिन तक डेकू ने सारा बीच साफ कर दिया था। ये देख ऑल माइट को बहुत प्राउड होता है। वो डेकू को अपनी पावर देने लगता है, जिसके लिए डेकू को ऑल माइट का बाल खाना होगा। अब आगे हमें देखना है कि क्या डेकू इस शक्ति को झेल पाता है या उसका शरीर फट जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।